मैं दिवाकर शर्मा आपको स्वागत करता हूं मेरे वीडियो में। चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे सिमिलर ट्रायंगल से जो साइज ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल का मैप का जो क्वेश्चन आता है तो वो कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे इजी तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, 3 क्वेश्चन है। इसमें लेंथ का आ सकता है, एरिया का आ सकता है, फिर वॉल्यूम का आ सकता है ना। तो बहुत अच्छे से आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक स्केल फैक्टर दिया है ना, ये 1:300। तो इसका मतलब क्या है, जो 1/k = 1/300। तो ये जो 1 है और ये 300 ये एक्चुअल है। यदि एक्चुअल में 300 मीटर है तो उसको मॉडल में 1 मीटर बनाएंगे तो छोटा हो जाएगा। यदि 300 सेंटीमीटर का है एक्चुअली लेंथ या जो भी है वो 1 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो ऊपर वाला देखिए छोटा है, नीचे वाला ऐसे ही स्केल होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला मिल जाता है। तो k = जो स्केल फैक्टर है वो है लेंथ। तो यानी कि ऊपर में देखिए छोटा है, इसका मतलब वो मॉडल का है ना। अब इसमें मॉडल का क्वेश्चन है तो इसलिए लेंथ ऑफ द मॉडल, और नीचे है वो एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल है ये। समझ में आया। सो यहाँ देखिए मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू अ स्केल 1:300। मतलब यदि 300 सेंटीमीटर का कोई पार्ट है तो उसको मॉडल में 1 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो यही है कहने का मतलब है। तो जैसे लेंथ ऑफ द मॉडल इज़ 2 मीटर है तो इसका मतलब ये 2 मीटर होगा तो ये कितना होगा, तो ऐसे निकालना है। तो इसलिए आप फार्मूला याद कीजिए, k = लेंथ ऑफ द मॉडल बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द बॉडी। तो ये हो गया 1/300। तो लेंथ ऑफ द मॉडल ये 2 मीटर दिया है और एक्चुअल लेंथ आपको निकालना है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द शिप। तो इसलिए इसको x ले लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x = 600 मीटर आ गया। तो ये हो गया आंसर, है ना। तो अभी नेक्स्ट है एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज 1,80,000 मीटर स्क्वायर, है ना। 1,80,000 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल। तो मॉडल का निकालना है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बताया है, एरिया के बारे में बताया। तो ऐसे रहेगा फॉर्मूला पैटर्न, लेकिन इसमें अभी एरिया है तो k² लेना है। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, जैसे देखिए ये पैटर्न है, लेंथ ऑफ द मॉडल था, अभी एरिया ऑफ द मॉडल लिखेंगे। एरिया ऑफ द डेक ऑफ द, यहाँ पर डेक ऑफ द मॉडल है तो एरिया ऑफ द मॉडल, डेक ऑफ द मॉडल भी लिख सकते हैं, बाई नीचे रहेगा एक्चुअल एरिया, जो एक्चुअल बॉडी का एरिया। तो देखिए यहाँ पर सेम पैटर्न, यहाँ लेंथ है, लेंथ ऑफ द मॉडल बाई एक्चुअल लेंथ, ये वाला, और उसके लिए k लेंगे। अब जब एरिया का लेंगे तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो इसलिए k² लिखे कीजिए। तो देखिए अभी क्या दिया है, k का है 1/300 × 300। ठीक है, अभी ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, द डेक ऑफ द शिप, ये एक्चुअल है तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल, यानी कि अभी ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया तो इसलिए इसको x लेंगे। और एक्चुअल एरिया यानी एक्चुअल एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप ये 1,80,000 ये मीटर स्क्वायर है। बस अभी आप x निकाल लीजिए। तो x निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, तो 18,000, 4 0 है ना, बाई 300 × 300। इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मत कीजिए अभी क्योंकि देखिए इजीली कैंसिल हो जाएंगे। 360
4 जीरो है ना, तो 1 जीरो ज़्यादा ले लिया मैंने। चलिए ये 2 जीरो चला गया, 2 जीरो चला गया, ये नहीं आएगा। तो ये 6, ये 2। तो x, हाँ ये ज़ीरो का ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे नंबर्स आएंगे तो आप ज़ीरो मिस कर सकते हैं, जैसे मैंने गलती किया। तो x = 2 मीटर स्क्वायर। तो देखिए अभी एक्चुअल एरिया इतना है, लेकिन जब मॉडल बनाएंगे तो उस पार्ट का हम 2 मीटर स्क्वायर लेके करेंगे, तो ये साइज ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 6.5 मीटर क्यूब, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शेप। अभी और फिर के का लेंगे। अब देखिए वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज रिलेटेड टू लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो के क्यूब लीजिएगा। तो ऊपर में क्या लिखना है, शुरू में क्या लिखा, लेंथ ऑफ द मॉडल। सेकेंड फार्मूला में एरिया ऑफ द मॉडल, तो यहाँ है वॉल्यूम, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ द मॉडल फिर एक्चुअल वॉल्यूम। तो यही पैटर्न रखना है। फिर से बता दे रहा हूँ, लेंथ के लिए के, एरिया के लिए के स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए के। ऊपर में मॉडल रहेगा, नीचे एक्चुअल रहेगा। बस इतना याद रखिए। मैप में हो या साइज ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइंगल कुछ दिया हो और ये मॉडल का हो, सब एक ही फार्मूला काम करेगा। तो के 1/300 × 300 × 300 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मॉडल दिया है। देखिए वॉल्यूम ऑफ द मॉडल दिया है 6.5 मीटर क्यूब। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शिप। वॉल्यूम ऑफ द शिप मतलब एक्चुअल वॉल्यूम, एक्स ले लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6.5 × 300 × 300 × 300। तो इसको इंटू करेंगे, तो 65 /10 × 27। देखिए 6 जीरो आएंगे इधर, 2 2 2, तो 1 जीरो कैंसिल हो गया। अभी 27 × 65 करते हैं, 35 13, फिर 2 16, 5 5 7, so 1755। कितने जीरो बच गए, 5 जीरो, 5 जीरो यूनिट रहेगा मीटर क्यूब। तो ये हो गया एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द शेप। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बड़े आसानी से फार्मूला याद कीजिए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन देने से आप इस तरह से करना है। थैंक यू।